सुख और दुख दोनों हमारे जीवन के अवश्यंभावी और महत्वपूर्ण पहलू हैं। हम सभी के जीवन में कभी सुख भी आता है, कभी दुख भी आता है। हम सदैव सोचते हैं कि कैसे हमें सुख पाना है, कैसे हमें दुख से दूर रहना है। और इस जीवन में जो भी घटित होता है उसे हम सुख और दुख के मापदंडों पर ही तोलते हैं। अब इसमें छोटा सा अंतर है। पहले समझते हैं कि सुखी व्यक्ति कौन है। सुखी व्यक्ति वो है जो अपने जीवन में अपने कर्मों का आकलन करता है, उनका अनुसरण करता है, वो क्या कर रहा है वो समझता है, और यदि उसमें कोई दोष हो, कोई कमियां हो, तो उसे सुधारते हुए चला जाता है। इसलिए वो सुखी रहता है। वही दूसरा व्यक्ति जो दुखी है वो क्या करता है? वो स्वयं पर नहीं, दूसरों पर दृष्टि बनाए रखता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनके कर्म क्या है। वो दूसरों की निंदा करता है, उनकी सफलता से ईर्ष्या का अनुभव करता है, क्रोधित होता है, उन्हें रोकने का प्रयास करता है। इसीलिए तो वो दुखी रहता है। इस संसार में कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इसलिए दुखी नहीं हैं क्योंकि उनके जीवन में दुख है। वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि दूसरों के जीवन में अधिक सुख है। देखिए, अंततः आपको स्वयं के कर्मों पर ही ध्यान देना होगा, दूसरों के नहीं। क्योंकि आपके जीवन में आपके कर्म बस यही हैं जो आपके नियंत्रण में है। निरंतर प्रयास कीजिए, स्वयं के कर्मों को समझिए, सुधारिए। आज हम बात करते हैं दो प्रकार के व्यक्तियों की। पहला व्यक्ति वो जो आवश्यकता से कहीं अधिक धन अर्जित कर लेता है। उसके पास उतना धन होता है जिसकी उसे आवश्यकता भी नहीं होती, तब भी और धन अर्जित करने की चेष्टा में लगा रहता है। हर संभव प्रयास करता है, हर कर्म करता है, चाहे कर्म उचित हो या अनुचित, उससे उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। बस उसे इस संसार का सारा सुख अनुभव करना है, सारी सुविधाएं अनुभव करनी है। आजीवन प्रयास ही करने में लग जाता है। अब इस सब के साथ उतना तनाव भी आता है, उतनी चिंता भी आती है। इसका सारा जीवन प्रयास करने में निकल जाता है जीवन जीने के स्थान पर। एक है दूसरा व्यक्ति जो जानता है कि उसकी आवश्यकता कितनी है और केवल उतना ही धन अर्जित करता है, उससे अधिक तनिक भी नहीं। उसे 2 समय का भोजन मिल गया, सर के ऊपर छत मिल गई, पर्याप्त है। इसे में आनंद के साथ जीवन व्यतीत करता है, न व्यर्थ की चिंता पालता है, न व्यर्थ का तनाव लेता है। अब आपसे मैं पूछता हूं, इन 2 व्यक्तियों में से आप कौन सा व्यक्ति बनना चाहेंगे? अधिकतर लोग यही कहेंगे, हम वो दूसरा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो संतुष्ट है। किंतु ध्यान से देखेंगे तो आपके कर्म वही है जो पहले व्यक्ति के। अब सदैव प्रयास में लगे कि आपको ये भी पाना है, वो भी पाना है, इसकी भी मुझे आवश्यकता है, उसकी भी आवश्यकता है। आपने बहुत कुछ पा लिया है। प्रश्न ये है कि आपको इस सब की आवश्यकता भी है। इसका उत्तर आपके अंतर्मन में है। आपका मन जानता है कि आपकी आवश्यकता क्या है। उसमें झांक के देखिए। संतुष्टि मनुष्य को आनंद देती है। जितना संतुष्ट मनुष्य होगा उतना ही अधिक आनंद होगा। अब आपको इस बात का निर्णय लेना है कि आपको संतुष्टि कब और कहां मिलेगी, कितना प्राप्त करने के पश्चात मिलेगी। ये उत्तर निकलेगा मन से। इस समाज के चक्र में फंस के स्वयं को मत उलझाइए। अपने भीतर के झूठे अहंकार को बढ़ावा देने के लिए आप ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे तो जीवन कब जिएंगे? रुक जाइए, शांत हो जाइए, अपने अंतर्मन में झांक के देखिए कि संतुष्टि कहां है। इस संसार का सबसे बड़ा रोग कौन सा है? कोई कहेगा मानसिक रोग, कोई कहेगा वो रोग जो सर्पदंश के पश्चात होता है। इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हैं, उनके साथ भिन्न भिन्न प्रकार की पीड़ाएं हैं। एक ऐसा रोग है जो दिखता नहीं, जो आपके शरीर पर कोई दाग नहीं देता, किंतु आपकी आत्मा तक को चोटिल कर देता है, रोगी कर देता है।
विनाश कर देता है आपका और आपके साथ आपकी आत्मा का। इस रोग का नाम है लालच। लालच, जो कर्म किया उससे अधिक फल पाने की चाह। लालच, जो आज है उससे अधिक पाने की चाह। ये चाहत इस संसार में सबसे आगे रहने के लिए आपको प्रेरित करेगी, किंतु उसके लिए अपराध करने तक ये उकसाएगी। आपके मित्र, आपके संबंधी, आपका परिवार, इन सब से आप कब दूर चले जाएंगे आपको ज्ञात भी नहीं होगा। उचित अनुचित क्या है, धर्म अधर्म क्या है, सब भूल जाएंगे आप। इसलिए स्मरण रखिए, यदि अपने जीवन में आपने लालच से स्वयं को दूर रखा है तो इसका अर्थ ये है कि आपने इस संसार के सबसे बड़े रोग पर विजय प्राप्त की। इस संसार में जो भी बनता है या जो भी बिगड़ता है उसके लिए उत्तरदायी प्रकृति ही होती। प्रकृति के कारण ही तो धूप आती है, उसी के कारण ही तो वर्षा होती है, जल मिलता है। उसी के कारण ये वट का बीज वट के विशाल वृक्ष में परिवर्तित होगा। किंतु किसी मनुष्य को देखिए, मनुष्य कहता है कि इस वृक्ष पे मेरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि मैंने इस बीज को बोया। अब सारा कार्य प्रकृति करे और सारा श्रेय मनुष्य ले जाए, क्या ये उचित है? कदापि नहीं। अब इसी का उत्तर प्रकृति में ही छिपा है। कभी कोई पक्षी भी किसी बीज को बो देता है, वहां एक वृक्ष आ जाता है, उस पर फल लगते हैं, वो पक्षी उस फल को खाता है, किंतु शेष सभी पक्षियों को, प्राणियों को वहां का फल खाने से मना नहीं करता। उस वृक्ष पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास नहीं करता, सब में बांटता है। और यही हमें करना चाहिए। जो प्रकृति से आया है उसे पुनः प्रकृति तक लौटने दें। सभी मुझसे पूछते हैं, कृष्ण तुम इतना कैसे मुस्कुरा पाते हो, इतने कैसे प्रसन्न रह पाते हो? इस संसार में तो चारों ओर समस्याएं हैं, दुख है, तब भी कैसे तुम हंसमुख हो? सत्य तो कहते हैं, संसार में चारों ओर दुख है, हर जीवन में समस्या है। कृष्ण के जीवन में तो कुछ अधिक ही समस्या, तब भी मैं हंसमुख हूं। क्यों? कारण है प्रेम। मेरा समस्त ध्यान केंद्रित रहता है उस प्रेम पे जो मुझे प्राप्त है। जैसे राधा का प्रेम, द्वारका का प्रेम, दाऊ का प्रेम, पत्नी प्रेम, पुत्र प्रेम, माता पिता का प्रेम आदि इत्यादि। मेरा ध्यान इस प्रेम पर केंद्रित होता है और जब भी मैं इस प्रेम को स्मरण करता हूं, मुख पर चिंता या तनाव या दुख के भाव दिखना असंभव है। बस यही है रहस्य कृष्ण की मुस्कान का, उसकी मुस्कुराहट का। आप भी जीवन में यही कीजिए। आपको भी जीवन में प्रेम प्राप्त है, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। धन्यवाद कीजिए उस प्रेम के लिए, धन्यवाद कीजिए हर उस छोटी वस्तु के लिए जो आपको जीवन में मिली है। मैं निश्चित रूप से कहता हूं, आपका समस्त जीवन ही बदल जाएगा। संकल्प लीजिए कि आपको इस संसार में केवल प्रेम बांटना है। ये मन क्षण प्रति क्षण प्रसन्न रहेगा और आनंद के साथ कहेगा, राधे राधे।